हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। आज का वीडियो कुछ अलग है, तो प्लीज इस वीडियो को तो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। लास्ट में हमारी कुछ गुफ्तगू आप लोगों से होगी, वो लास्ट में होगी। पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो का टाइटल है, हमारे हंसी टीवी वाले भैया लेके आए इस वीडियो को। वो तो कुछ ना कुछ यूनिक ही लेके आते हैं, तो फिर से एक यूनिक वीडियो लेके आए। तो उनका कहना है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है ना, ये ना हम लोगों के माइंड को डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, हम लोगों के दिमाग को ना उलझा डाल रहे हैं। जो कि ये जो दिखाते ना, वैसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई, सच बता रही। और बाकी का मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके पास शेयर जरूर करूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी अपनी जिंदगी के साथ। व्हाट इज रॉन्ग विद आवर यंग जनरेशन? हमारी नौजवान नस्ल खसूसन टीनेजर इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। अगर आपके बच्चों में कोई इन पाकिस्तानी व्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि ये कंटेंट मुसलसल इनके दिमाग और सोचने समझने की सलाहियत पर असर कर रहे हैं। ये लोग अपना फेक लाइफस्टाइल, घर की चार दीवारी, दौलत की नुमाइश अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड एट अर्ली एज और डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। कैसे, आइए समझते हैं। कैसे? लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि व्लॉगिंग कहते किसे हैं। व्लॉगिंग दरअसल एक ब्लॉग ही है, लेकिन वीडियो के फॉर्मेट के अंदर, जिसमें आप अपने किसी इवेंचुअली या दिन भर के किसी इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपनी फैमिली के लोगों के साथ व्यूअर्स की ऐसी अटैचमेंट बनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं कि वो रोज इनको देखने के लिए खिंचा चलाए, किसी नशे की तरह। लेकिन जिस तरह से एक फिल्म के अंदर इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं और आप इन्हें एक बार देखने के बाद इनको खुद से रिलेट करते हैं या फिर इनको देखकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं, तो आप इनको आगे भी देखना चाहते हैं। और बिल्कुल यही होता है फैमिली व्लॉगिंग के साथ भी, कि आप इनके साथ एक दफा अटैचमेंट महसूस कर लें तो बार बार इनको घर के मेंबर की तरह देखने के लिए खींचे चले आते हैं। और बिल्कुल इसी चीज का फायदा ये डेली व्लॉगर्स उठाते हैं। ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। यूट्यूब पर देखी जाने वाली तमाम वीडियोस में से 80% यही फैमिली व्लॉगिंग होती है। मुख्तलिफ रिसर्चेस बताती हैं कि इन्हें देखने वाले इसके किसी नशे की तरह आदी हो जाते हैं। नशा जो कि इंसान की फिजिकल हेल्थ को तबाह करता है, तो ये डेली व्लॉगर्स आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह करते हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पर जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं जिन्हें यूथ फॉलो कर रही है, सब के सब इलिटरेट और जाहिल हैं। इनकी कोई इखलाकी तरबियत नहीं है, ना ये दीन का इल्म रखते हैं ना दुनिया का। अगर आपको मेरी इस बात पर कोई शक हो तो इनकी फैमिली व्लॉगिंग स्किल्स के अंदर अपनी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज करने, अपनी फैमिली को कंटेंट के तौर पर बेचने के अलावा इनकी कोई अचीवमेंट बता दें कि इन लोगों ने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि बाकी नौजवान नस्ल के लिए मोटिवेशन हो, इनके लिए इंस्पिरेशन हो। इन फीमेल व्लॉगर्स को तो ठरकी अवामी काफी है, जबकि मेल व्लॉगर्स को अपनी बीवियों को पेश करना पड़ता है ताकि वो व्यूज को हासिल कर सकें। और सोने पे सुहागा कि ये फीमेल व्लॉगर्स इतनी डम्ब हैं और इतनी बेवकूफ हैं कि इन्हें गानों की आवाज खुदा की इंसान से कलाम करने की आवाज लगती है। तेरा महसूस कर दो, मतलब वो ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो करो। और इतने गैरतमंद हैं कि अपनी शादी समेत अपनी प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर दुनिया के सामने खोलकर बयान करते हैं, जैसे ये इनके घर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का पर्सनल मसला है। तो बताएं कि ऐसे लोगों का तालीम और शऊर से क्या ताल्लुक है। पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने व्लॉगिंग के मतलब को बिल्कुल बदल दी है, और वो ये है कि अपने घर की औरतों को बेचना, अपनी प्राइवेसी, घर की चार दीवारी को दुनिया के सामने दिखाना और फखर से बताना कि मैं इस बेगैरती से हर महीने कितना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। ये लोग दिन ब दिन इन मैच्योर और टीनेजर बच्चों के दिमाग के अंदर वल्गैरिटी का जहर भर रहे हैं। बेतुके फैशन, नाच गाना, दौलत की नुमाइश, फॉरेन टूर्स, इस सब का पैसा आपकी इसी अटेंशन से ही आता है, जो कि आप अपने सब काम छोड़कर इनको देते हैं। और बदले में ये आपको अपने घर की औरतें दिखाकर, अपनी प्राइवेसी दिखाकर आपको डिप्रेशन देते हैं। और अपने घर की औरतों को सरेआम दिखाते हुए इनको जरा शर्म और गैरत महसूस ही नहीं होती। आज इनके लिए बीवी, बच्चे, प्राइवेसी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही है, जिसे दिखाकर ही आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी लाइफ नामुकम्मल है, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि इनकी जिंदगी के अंदर बस खुशियां ही खुशियां और पैसा ही पैसा है, पर ये हकीकत नहीं है। क्योंकि इन डेली व्लॉगर्स की लाइफ भी आपकी तरह ही होती है, डिप्रेशन, मुश्किलात के अंदर भरी हुई, परेशानियों से भरी, लेकिन आपको ये हमेशा वही कुछ दिखाते हैं जो कि ये दिखाना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर ये तमाम वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, यानी कई घंटों की वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकंड्स के ऐसे क्लिप निकाले जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगे कि यार इनकी लाइफ तो कितनी इंटरेस्टिंग है और मेरी लाइफ कितनी बोरिंग। इन लोगों का तो आपस के अंदर घर में किसी से कोई झगड़ा ही नहीं होता। इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, ये अपनी लाइफ के अंदर कितना खुश हैं।
जबकि ऐसा नहीं होता। हाँ, राइट भाई, क्या आप राइट। तस्वुर कर सकते ऐसा हैं नहीं कि होता, दुनिया में सही कोई बात शख्स है। ऐसा भी मौजूद हो जिसको कोई परेशानी ना हो या फिर उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो? हम जानते हैं कि ऐसा नामुमकिन नहीं है, लेकिन भाई, डेली ऐसा ब्लॉगर्स की कोई लाइफ को नहीं। देखकर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सो ये सब कुछ फेक होता है, जिसको देख देख कर आपको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इनसे कंपेयर करने लगते हैं। इनकी कुछ मिनट की वीडियो भी स्क्रिप्ट और एक्टिंग से बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग ना चाहते हुए भी सच ऐसी में। हरकतें करते हैं जो कि इन्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी बीवियों को सामने राइट लाकर भाई, दिखाना, scripted इन्हें होती रिकॉर्ड है। करना, फॉरेन टूर्स, फेक प्रैंक, फेक लाइफस्टाइल, जिन्हें देखने के लिए यंग जनरेशन भागती हुई इनके पीछे आएगी, और इसके पीछे हाँ। मोटिवेशन इनके लिए है सिर्फ और सिर्फ पैसा। इसके अलावा इन लोगों को पैसा। एंटरटेनमेंट, सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को देख देख कर बच्चे क्या सीख रहे हैं, और इनकी इन्हीं हरकतों को देखकर इन्हीं की तरह कैमरा उठाकर इन मैच्योर हरकतें करके इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। इन फैमिली व्लॉगर्स को इसका जरा भी अब वो तो एहसास बन नहीं है कि चुके हैं। बच्चों के दिमाग पर इनका क्या असर होता है। और यही लोग हैं जो कि इन बच्चों की ज़हनी तौर पर तरबियत कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन डेली व्लॉगर्स की आप चैनल एनालिटिक्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनकी फॉलोइंग के अंदर 80% तक तो बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई मैच्योर इंसान तो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकता। यही बच्चे हैं जो कि इनके लाइफस्टाइल को देखकर, इनके कंटेंट को देखकर इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। बार बार इनके कोशिश लग्जरी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को देखकर वो एक बार तो जरूर सोचते हैं कि काश ये सब कुछ मेरे पास भी होता। काश। ज्यादातर इस तरह के हाँ, फैमिली सोचते व्लॉग्स हैं। के अंदर इस तरह के लोग शामिल हैं जिनके पास कोई शुरू से टैलेंट नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि टैलेंट की पहली डिमांड होती है कि ऑर्गेनिक यानी खुद के जेन्युइन कंटेंट को बनाना, और ये लोग तो इस पहले टेस्ट के अंदर ही फेल हो जाते हैं। इस चीज को कवर करने के लिए इन लोगों ने व्लॉगिंग का सहारा लिया और टिकटॉक एप्लीकेशन पर लिप सिंक करने और फेम हासिल करने के बाद इन लोगों ने यूट्यूब का रुख किया। अपने टिकटॉक के फेम हाँ, को या एकदम फिर सही ऑडियंस कहते को हैं भाई। टिकटॉक से कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब पर। यानी इन लोगों को कोई स्ट्रगल YouTube नहीं पर, करना हाँ। पड़ी, और इसकी बजाय इन लोगों ने नहीं फैमिली को करना दिखाकर पड़ी। अपनी प्राइवेसी को खत्म करके आज ये सब कुछ वाहियात चीजों को दिखाने का ट्रेंड शुरू किया, जो कि हमसे ना ज्यादा तो कोई हमारे नहीं किसी समझ कल्चर सकता का है हिस्सा है और भाई। ना ही हमारे दीन के अंदर इसकी कोई इजाजत है। जिस तरह से बेहयाई के साथ इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है जो कि इखलाकियात में भी नहीं आती। फहद मुस्तफा की ये स्टेटमेंट तो आपको याद होगी, जो कि बिल्कुल हकीकत है। make content is the most overrated word in this country and there's no such content. Everybody is selling their family. वो अलग बात है कि अपने शो के अंदर ये भी लड़कियों को और वाहियात चीजों को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बात की है वो ठीक है। ये हकीकत है कि आज इन डेली फैमिली व्लॉगर्स ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि अगर कोई शख्स जेन्युइन व्लॉगिंग करना भी चाहता है या अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है तो वो आज के टाइम में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आज इसे उस फेम को हासिल करने के लिए अपनी प्राइवेसी को कुर्बान करना पड़ेगा, अपने घर की औरतों को दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स जो कि एक वक्त के अंदर डेली व्लॉग्स अपलोड किया करते थे, आज बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि वो इस बेगैरती का हिस्सा चाहकर भी नहीं बन सकते। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इन क्रिएटिव व्लॉग्स को बनाने के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। इन्हें शूट करने से लेकर एडिट करने और पब्लिक के सामने लाने के अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है, लेकिन इनकी ये तमाम मेहनत अरे डेली भाई, व्लॉगर्स की ऐसे एक रखो। वीडियो के व्यूज के कुछ परसेंटेज के बराबर भी नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी ये तमाम मोटिवेशन खत्म हो जाती है। सो यही वजह है कि आज ये टैलेंटलेस प्राइवेसी सेलर्स सो कॉल्ड व्लॉगर्स बढ़ते जा रहे हैं और टैलेंटेड लोग इसी प्राइवेसी की वजह से उसी स्पीड से कम हो रहे हैं। और YouTube भी क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को प्रमोट कर रहा है, और वो खुद से ऐसा नहीं कर रहा बल्कि आप लोग उससे ऐसा करवाते हैं, क्योंकि वो तो एक एल्गोरिदम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है। आप इस तरह के कंटेंट को, इस तरह के व्लॉगर्स को देखने के लिए बार बार आते हैं तो वो आपको उसी तरह की वीडियोस को रिकमेंड करता है, क्योंकि ये इसके सिस्टम में फीड है। सो दरअसल प्रॉब्लम इज योर इंटरेस्ट, और आप ही हैं जो कि इसको रोक सकते हैं। सवाल है कि कैसे? जवाब इंतहाई सिंपल है कि ऐसे लोगों को देखना छोड़ दें या अपनी मौत आप मर जाएंगे। इसकी बजाय क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करें, कोई हॉबी अपनाएं, हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें जो कि आपकी पर्सनल स्किल्स को बढ़ा सके, आपके माइंड को शार्प कर सके, आप सोसाइटी में जाकर दूसरों के साथ कम्पीट कर सकें। वरना ऐसे लोगों को देखने वाले, इनसे इंस्पायरेशन लेने वाले बच्चों का मुस्तकबिल यही होगा जैसा कि आज हमारी जनरेशन बनती जा रही है। इनका मुस्तकबिल बहुत ही खतरे में है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। 100% सही बोला है भाई, सच्ची बता रही हूँ। मैं जानकारी वाले वीडियोज बनाती हूँ तो आप हमारे व्यूज देखिए 20, 25, 30, 40, 42, 45,
50, 52, 55, 60, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे वीडियोज देखे हैं भाई जिनका कुछ मकसद नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो भाई पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं यही का बात कर रही हूँ भाई, यही का कुछ भी नहीं होता भाई। करोड़ों में व्यूज जाते, करोड़ों में भाई, सच्ची बता रही हूँ भाई। मैं भी एक लड़की हूँ, जैसे कि मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ, मैं सैड स्टेटस वीडियोज भी बनाती हूँ भाई। दूसरा चैनल भी है हमारा, मैं डांस के भी वीडियोज बनाती हूँ भाई। बच्चों का शौक होता है, आपको पता होना चाहिए, सभी बच्चों के शौक होते हैं, सभी के शौक होते हैं, हर चीज़ का शौक होता है। तो भाई मैं डांस के भी वीडियोज बना लेती और डायलॉग के भी वीडियोज बना लेती हूँ, कॉमेडी के भी वीडियोज बना लेती हूँ, दूसरे चैनल पे तरीके की वीडियो बना लेती हूँ। पर भाई मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट, मतलब उस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं है जिस तरीके के लोगों को इतने भर भर के लाइक, भर भर के व्यूज, भर भर के भाई। तो मैं कभी कभी डिप्रेशन में मैं खुद आती हूँ, मैं सोचती हूँ भाई ऐसा क्या है, समझ नहीं आता। सोचते हैं शायद हमारा ही किस्मत खराब है। मेरे को फिर पता क्या लगता है भाई, शायद हमारा किस्मत खराब है, मेरा किस्मत। आज भी मैं रो के ही आई हूँ, आज भी। आपको तो हमेशा ये लगता होगा भाई मेरे आंखें सूजी रहते हैं भाई, मैं रोज रोती हूँ, रोज रोती हूँ, इसलिए भाई क्योंकि मैं कितनी मेहनत करती हूँ इसका किसी को अंदाजा नहीं लगता। मैं बहुत मेहनत करती हूँ भाई, मैं अकेली हूँ और मैं इतना मेहनत करती हूँ भाई कि आपको बता भी नहीं सकती। तो लेकिन उस हिसाब से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता भाई। अब ये है, अब मैं यही चैनल बना के बैठी हूँ, इस चैनल पे क्या मेरे को पैसा मिल रहा है? कोई पैसा नहीं अभी आया, कोई पेमेंट नहीं आया। लेकिन भाई वही है ना कि मैं वीडियोज प्रॉपर अपलोड करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, फिर भी भाई मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता भाई। उल्टे सीधे वीडियोस लोग बहुत देखते हैं, सच्ची बता रही हूँ भाई, सच्ची में। अब भाई ये मैं किसी के कभी पहनावे पे नहीं जाती भाई, सच में। मैंने आज तक कभी किसी को बैड कमेंट नहीं किया पहनावे को लेकर, तो कभी भी किसी का नहीं किया, क्योंकि भाई ये पहनावा है, किसी के घर पे किसी का कल्चर कुछ कहता है, किसी का कुछ कपड़ा पहनना तो एक है कि अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना मन है, अपना अपना मर्जी है, कपड़ा पहनते हो, चलो ठीक है ना भाई। लेकिन कपड़ा पहनना वो बात अलग है। लेकिन भाई इंसान का थोड़ा बहुत तो इंसान को देखना चाहिए कि ये भी इंसान मेहनत कर रहा है, ये भी इंसान कुछ मतलब बहुत टाइम देता है, बहुत मेहनत करता है। एक दूसरा इंसान बिल्कुल कतई मेहनत नहीं करता, बैठ के ऐसे लिपसिंग भी नहीं करेगा ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, कभी कभी बड़ा रोना आता है। और ये बात सही कह रहा है भाई, टिकटॉक हमारे यहाँ तो इंडिया में बैन हो गया है भाई। इंडिया में जब था ना, टिकटॉक से इतने लोग बन गए भाई, इतने लोग बन गए हैं कि टिकटॉक से बन गए, उसके बाद वो पूरी दुनिया में सब चीज़ जितनी भी प्लेटफॉर्म है ना, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, सभी पे बने हुए हैं। वो इतना पैसा छाप रहे हैं भाई, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि उनका एक फेस वैल्यू बन चुका है। अब वो चाहे कुछ भी दिखाएं, चाहे आपको पॉटी करते हुए भी दिखाएंगे ना, तो इंसान देखेगा उनको भाई। वो फेमस हस्ती हैं, फेमस ब्लॉगर हैं, खा रहे हैं फिर भी देखोगे, वो भाई ब्लॉगर हैं, फेमस ब्लॉगर हैं, वो पैसा छाप रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं, बहुत पैसा छाप रहे हैं। फिर अब आम बच्चा क्या सोचता है, वो सोचता है मैं भी इनकी तरह पैसा छापूं, वो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देता है। वो सोचता है हाँ कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, बहुत आसान है, ये भी पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। लेकिन भाई असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है, कतई नहीं होता है। जो मेरे को देख रहा है ना, वो तो मान के चले, मेरे को 2 साल होने को आ रहा है, 1 रुपया नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिला है। और मेहनत पड़ता है सो ब्याज में, पैसा अपना खर्च हो रहा है सो ब्याज में, नेट चला जाता है भाई। 1 महीने में 700 रुपये का खर्चा आ जाता है, मेरा खुद का खर्चा आ जाता है। कौन देता है, कहाँ से लाती हूँ? ये दे रहा है, यूट्यूब दे रहा है पैसा? नहीं भाई नहीं, अभी कुछ नहीं आया। तो ये है, तो जो लोग फेमस हैं उनको देखने से अपने दिमाग को बर्बाद नहीं करिए, भटकिए कतई ना। पहले तो अपना फ्यूचर देखिए, अपना पढ़ाई लिखाई, मैं तो कहूँगी जो न्यू लोग हैं ना, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए, कुछ बनिए, वही एक आपका सॉलिड प्लान है। तो चलो
आज का वीडियो इतना ही भाई। वीडियो बनाने का मकसद जो भाई का था बहुत अच्छा था और बहुत बढ़िया लगा मेरे को वीडियो भाई। थैंक यू सो मच। चलो भाई मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट इसी तरीके के टॉपिक के साथ में, इसी तरीके के वीडियो के साथ में। बढ़िया बढ़िया वीडियोज मैं लेके आऊँगी। कमेंट में भाई लोग बता रहे हैं अच्छे अच्छे वीडियोज और मैंने शुरुआत कर दी है आप लोगों के मन के वीडियोज बनाने की। तो चलो इसी एनर्जी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज।